जय हिंद विद्यार्थियों। आज क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 को मैं आपको खुद के हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स को जो बेसिक्स है उसको समझाते हुए आपके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा। नोट्स इतना बेहतरीन है कि आप उसको देखकर अपना नोट्स बना सकते हैं, फेयर बना सकते हैं और चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए। तो गुण धर्म सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए नोट्स को दिखाते हैं आपको। पहला गुण धर्म है कि क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्या होता है तो इसका नियम होता है, इसका परिभाषा भी लिख दिए हैं। आप नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको देखकर वीडियो को पुश कीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। यदि दो संख्याओं के क्रम को बदलने पर भी यदि परिणाम समान रहे तो वह संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है। संक्रिया का मतलब कि जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, तो जैसे जोड़ में 4 और 5 को जोड़ा गया, अब इसके क्रम को हम बदल दिए, 5 और 4 को जोड़े तो दोनों 9 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसका क्रम नियम यह ध्यान रखिएगा, a + b = b + a। a में b को जोड़ो चाहे b में a को जोड़ो, यदि दोनों बराबर है तो इसको जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। जैसे में 4 में 5 को जोड़ो या 5 में 4 को, दोनों बराबर है। इसी प्रकार गुणा का सहचर्य नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है देखिए, a में b से गुना कीजिए या b में a से गुना कीजिए। जैसे में 3 में हम 7 से गुना करें और 7 इसको बदल दें, क्रम को बदल दें, 3 की जगह 7 को कर दें और 7 की जगह 3 कर दें तो इस भी क्या होगा, 7 × 3 होगा। 3 × 7 और 7 × 3 दोनों बराबर होगा। तो इस तरह से यदि क्रम को बदलने के बाद भी परिणाम आपका समान है तो यह गुणा का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, इसके बाद अगला नियम सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। यह क्या होता है तो 3 या अधिक संख्याओं के योग या गुणा में यदि संख्याओं के समूह बदलने पर भी परिणाम समान रहे तो वह संक्रिया सहचर्य कहलाती है। मतलब कि यदि कोई भी 3 संख्या हो, जैसे यहाँ देखिए 2 + 3 + 4, सबसे पहले इस कोष्ठ का क्रिया करेंगे। पहले 2 3 को जोड़ेंगे तो 5, फिर 4 9। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले इस कोष्ठ में पहले 3 4 को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो इन 3 संख्याओं के समूह को बदलने पर भी कैसे हमने बदला है ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3 4 कोष्ठ में है और यहाँ 2 3 कोष्ठ में है। तब यहाँ पहले हम 2 3 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे और यहाँ पहले 3 4 को जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम समूह के बदल कर भी हम जोड़ रहे हैं तो परिणाम समान आ रहा है। इसको भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो इसको सहचर्य नियम कहते हैं। यानी नियम इसका हो जाएगा, मान लीजिए कि 2 3 4 की जगह a b c हो गया। इस a b c की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको जोड़े और इसको जोड़े यदि बराबर है तो इस सहचर्य नियम है, यह जोड़ का सहचर्य नियम है। यहीं जोड़ के स्थान पर गुणा का चिन्ह आ गया तो उसको हम गुणा का सहचर्य नियम कहते हैं। यह हो गया गुणा का सहचर्य नियम। ठीक है, समझ सकते हैं। इसके बाद अंतिम इसका गुण धर्म है कि वितरण नियम क्या होता है। तो वितरण नियम क्या होता है देखिए, जब कोई संख्या 2 या अधिक संख्याओं के योग या अंतर से गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए एक संख्या है 3 और यह गुणा किया जा रहा है यहाँ 4 + 5, 2 संख्याओं के योग से। तो जब गुणा किया जाता है तो वह संख्या उन सभी संख्याओं से अलग अलग गुणा होकर जोड़ी या घटाई जाती है। तो यह संख्या जो है यह 3 इन दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा होगा। एक बार 3 में 4 से गुणा होगा, यहाँ प्लस है तो हम जोड़ेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। एक बार 3 में 5 से गुणा होगा। ठीक है, और यहीं प्लस के स्थान पर माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस हम लोग देंगे। तो जब किसी संख्या को 2 या अधिक संख्याओं के योग से हम जो गुणा करते हैं तो वह संख्या उन सभी संख्याओं से अलग अलग गुणा होकर जोड़ी या घटाई जाती है। जैसे में यह नियम भी यहाँ लिख दिए हैं हम, a गुने हम b ± c हो, हम जोड़े या घटाए इन दोनों को तो a जो है इन दोनों में अलग अलग गुना होकर जोड़ा या घटाया जाएगा। a गुने b
कोस्ट प्लस माइनस ए गुने सी, यह नियम है। तो चलिए जब क्वेश्चन समझाएंगे तो यह नियम और आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए 1 का 1 नंबर प्रश्न है कि -4 गुने 5 गुने 1, -4/5 गुने 1 बराबर, यहाँ क्रम बदल गया है 1 गुने -4/5। तो क्रम को बदले हैं तो इन दोनों का मान देखिए क्या आएगा, -4/5 आएगा। -4/1 में गुना कीजिएगा तो -4/5, या 1 में -4/5 से गुना करेंगे तभी -4/5। यानी क्रम को बदलने के बाद गुणनफल हमारा समान है। इसका मतलब है कि यह कौन सा नियम है, गुना का क्रम विनिमय नियम है। देखिए अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था गुना का क्रम विनिमय नियम, और यहीं इस प्रश्न में हमें करना है गुण धर्म का नाम केवल बताना है। तो इस 1 नंबर का नाम हो जाएगा कि गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम या गुण, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है इसका, या आप केवल क्रम विनिमय भी लिख सकते हैं, केवल इतना तभी हो जाएगा। अब यह 2 नंबर में देखिए यहाँ भी क्या किया गया है कि -13/17 गुने -2/7 बराबर, अब यहाँ क्रम को बदला गया है, -2/7 को पहले रखा गया है और -13/17 को बाद में रखा गया है। तो क्या दोनों का परिणाम बराबर आएगा, LHS और RHS दोनों में देख लीजिए, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यह 2 नंबर प्रश्न में, और 13 दूना 26, और 17 में 7 से गुना कीजिएगा तो 119, इधर भी गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस, और 2 में 13 से तो यह 26, और 7 में 17 से गुना कीजिएगा तो यह भी 119। दोनों आपका बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये भी गुना का क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है 3 नंबर कि -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1 है। तो ध्यान दीजिए इसका एक यह नियम होता है, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि किसी संख्या के साथ जिस संख्या से गुना करने पर परिणाम 1 हो जाए उसे उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 5 में हम 1/5 से गुना करें तो गुना 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, इसलिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। 3/4 में 4/3 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, या 1 आ जाएगा। तो अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 है। इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर -19/29 गुने 29/-19, ये 29 से 29 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1 आया, इसका मतलब कि यह गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर लिख लेंगे 3 नंबर का आंसर गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। इसके बाद देखिए यह 2 नंबर प्रश्न है, बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप इसको बना सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है, देखिए साहचर्य नियम में क्या होता है कि जब 3 संख्याएं होती है, ठीक है, और तीनों के क्रम को बदलने के बाद भी, ठीक है, समूह को बदलने के बाद भी परिणाम अगर समान रहे तो इसको साहचर्य नियम कहते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ गुना में भी लागू होता है, जोड़ गुना दोनों में, ठीक है, जोड़ में भी हमने आपको बता दिया और गुना में भी बता दिया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, 1/3 गुने 6 गुने 4/3, और यह क्रम बदल गया है। अब यहाँ सबसे पहले किस में गुना हुआ है, 1/3 गुने 6 में, और गुने 4/3 को बाहर निकाला गया है। सेम आपका इस प्रकार से है, आप देख लीजिए सेम इसी प्रकार से है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह साहचर्य नियम, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का साहचर्य नियम। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, किताब में काट कुट नहीं किया जाता है। साहचर्य नियम, यह हम लोग का आंसर हो गया, या गुना का साहचर्य नियम भी कह सकते हैं। तो क्लास आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का क्लास आपको आगे भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।